चिराग पासवान अगर रामविलास पासवान के अगर बेटे नहीं होते तो क्या राजनीति में इतनी आसानी से मौका मिलता और संसद पहुंचते? देखिए, मैंने उसी बात को मैंने कहा कि जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर हुनर है। रवि, अगर सिर्फ एक बड़े सुपुत्र का ही बेटा होना अगर आपकी पहचान होती तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में कई ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन सब के बच्चे आज की तारीख में बड़े बड़े मंत्री, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स इन पदों पर होने चाहिए थे। पर इतिहास गवाह है कि कई ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स, राष्ट्रपति के बच्चे हैं जिनके बारे में आज की तारीख में कोई जानता भी नहीं है, वो कहाँ गए, नहीं गए, राजनीति में हैं कि नहीं है। देखिए, एक बड़े परिवार में पैदा होना आपका सौभाग्य हो सकता है। सौभाग्य से आपको एक मौका शायद ज़रूर इनिशियली इजी एंट्री आपकी हो सकती है, बट वहाँ पर बने रहना, अपने आप को स्थापित करना, उसके लिए आपके अंदर काबिलियत होनी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, इवेंचुअली आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, अगर आपके अंदर वो तत्परता नहीं है, वो सोच नहीं है, वो जुनून नहीं है अपने लोगों को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, तो आप बड़े से बड़े नेता के बच्चे क्यों ना हो जाएं, जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। आप बॉलीवुड में गए थे तो उस वक्त वहाँ से क्या हुआ कि वो छोड़ दिए? क्या फिल्में नहीं चली या क्या कुछ राजनीति? भाई, मैं मानता हूँ इस बात को कि मेरा एक बहुत शॉर्ट लिव वो करियर था। मैं अगर और मेहनत करता वहाँ पर या और अपना समय दे पाता वहाँ पर तो शायद आज मैं अपना एक डिसेंट नाम वहाँ पे बना लेता। पहली फिल्म मैंने की थी कंगना के साथ और वो ठीक ठाक चली। उस फिल्म के गाने आज की भी तारीख में मुझे लोग मिलते हैं, बताते हैं कि उनको काफ़ी पसंद आते हैं। बट वो दौर ऐसा था, वो भी एक ऐसा समय था जब मेरे पिताजी की उस वक्त तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी इस पहली फिल्म मिले ना मिले हम जो आई थी उसकी रिलीज़ के बाद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और उन दिनों बिहार में कुछ बाई इलेक्शंस चल रहे थे, बाई पोल्स चल रहे थे। महाराजगंज की सीट पे, हाँ, प्रभुनाथ जी की वाली सीट पे लोकसभा के बाई पोल्स थे। और उस वक्त लोगों का काफ़ी दबाव था मेरे पिताजी के ऊपर कि वो परिवार से किसी को भेजें। और उस वक्त क्योंकि एक फ़िल्म आई थी, एक थोड़ा नाम हो गया था, गाने की वजह से पहचान हो गई थी, तो लोग चाहते थे कि मैं यहाँ पे प्रचार के लिए आऊँ। वो एक ऐसा आना था बिहार में कि उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़ के मैंने मुंबई को मैं देख ही नहीं पाया। मेरी रगों में राजनीति बहती है। मैंने हमेशा इस बात को मैंने, जब मैं मूवी के कैंपेन्स के लिए भी जाता था, उसके प्रमोशंस के लिए जाता था, उस वक्त मैं कहता था कि मेरी रगों में राजनीति आना इवेंचुअली मुझे राजनीति में ही है। पर उस वक्त से एक ऐसा जुड़ाव हुआ मेरा प्रदेश के साथ, एक दूसरे तौर पर, अभी तक एक बेटे के तौर पर ही आता था, बट एक राजनीतिक के तौर पर एक नया परिचय मेरा हुआ मेरे प्रदेश के लोगों के साथ। और तब से मुझे लगा कि नहीं, अब प्रदेश में ही रहकर प्रदेश के लिए चीज़ों को करने की ज़रूरत है। और फिर 12-13 के बाद से बस सक्रिय राजनीति। वो जो रिहर्सल करते होंगे तो उसमें एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, वो राजनीति में आपको देखते हैं कि कोई सवाल को काफ़ी बेहतर, मतलब बेहतर क्या है, घुमा भी देते हैं। कभी कोई कठोर सवाल आता है तो उसको सीधे नीतीश जी पर लेकर चले जाते हैं। तो ये वहाँ से आपको थोड़ा अच्छी समझ वहाँ से लगता है बड़ा है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मैं अपनी बातों को ढंग से आर्टिकुलेट कर लेता हूँ, मुझे लगता है मेरे पिता बहुत ही मुखर प्रवक्ता रहे। शुरू के दिनों में आप देखें 70, 80, 90 के दशक में आप देखें, उनके भाषणों की आज भी चर्चा होती है। जिस तरीके से वो संसद में खड़े होते थे और अपनी बातों को प्रमुखता से और स्पष्ट तरीके से रखते थे, उन्हीं का खून, उन्हीं का अंश है, कहीं ना कहीं उन्हीं से मैंने इनहेरिट भी किया है। चलिए।